लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान से जहां एनडीए के नेता खुश हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। एक जून को 7वें चरण की वोटिंग हुई। शाम 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया थमने के आधे घंटे के बाद तमाम चैनलों और सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। चंद घंटों के अंदर एग्जिट पोल के अनुमानों में ये साफ हो गया कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। कमोवेश सभी सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान लगाया, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। एग्जिट पोल के अनुमानों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एग्जिट पोल के अनुमान और चुनाव के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। कि 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि एग्जिट पोल 2 बार बिहार में फेल हो चुका है, इस बार भी फेल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून। एग्जिट पोल पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव नतीजों से पहले राहुल गांधी की फेस सेविंग में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस की बैठक की। ये कहानी कोई नई नहीं है। हर साल और हर चुनाव के बाद यही होता है। जिन पार्टियों के खिलाफ एग्जिट पोल के अनुमान आते हैं, वो एग्जिट पोल को गलत बता देते हैं, और जिनके पक्ष में अनुमान आता है वो खुशी जताने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।